तो वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा इस खास बातचीत में, वो आपको सुनवाते हैं। वक्फ बोर्ड में अब सरकार जो है संशोधन करने जा रही है। इसको लेकर संशोधन बिल लाने के लिए देखिए सरकार काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत है। चलिए बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं चक्रपाणी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि कहीं भी किसी की भी भूमि पर कब्जा कर लेना, फिर उस भूमि को अपना बता देना, इससे काफ़ी लोग पीड़ित थे, लेकिन अब उस पर एक संशोधन कानून लाने की तैयारी में सरकार लग रही है। देखिए, ऐसा वक्फ बोर्ड एक ऐसा दैत्य है जिसको जो 1931 में तो अंग्रेज़ों ने उसको पैदा किया, अंग्रेज़ों के कार्यकाल में, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने उसको असीमित पावर दे दिया, भस्मासुर बना दिया कि भाई तो जाओ, तुम्हें आशीर्वाद संसद से दे रहा हूँ कि जाओ, जिसके भी ज़मीन पे हाथ रखोगे तुम्हारा हो जाएगा। अब स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड के जब अस्तित्व में नहीं था, यानी 2-2 हज़ार साल पुराने, 2,500 साल पुराने मंदिरों पे, आश्रमों पे कहता है मेरा है, ये मेरा है। और इस तरह करके लैंड जिहाद करके आज भारत में तीसरे नंबर पे इसके पास ज़मीन है। भाई, देश के प्रधानमंत्री जी सबको करा रहे हैं। मेरा तो मानना है कि वक्फ बोर्ड की पूरी चल अचल संपत्ति लेके गरीबों को, चाहे गरीब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, सबके लिए आवास की सुरक्षा, सब कुछ व्यवस्था दे देना चाहिए और गरीबों में बांट देना चाहिए। देश में रहने को किसी को मकान 50 गज का नहीं मिल रहा है और ये तीसरे सबसे बड़ा इसका जो है, इसके पास भूभाग है। तो मेरे कहने का मतलब, वक्फ बोर्ड जब देश के बंटवारे हो गए 14 अगस्त 1947 का, उसके बाद इसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। ये यहाँ पे जानबूझ के रोक दिया गया और रोकने के बाद फिर मुस्लिम तुष्टीकरण करके उसको भस्मासुर बना दिया। तो उस भस्मासुर को जंजीर डालना बहुत ज़रूरी है, हथकड़ी लगाना बहुत ज़रूरी है, तो कि दूसरे की तरफ जो हाथ रख दे के वो अब ज़मीन कब्जा कर ले रहा। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार जो संशोधन कर रही है वक्फ बोर्ड के कुछ नियम, कुछ उनमें, वो उसी की एक प्रक्रिया है जो स्वागत योग्य है। पहली बार किसी ने इस पर ध्यान दिया है और मुझे पूरा उम्मीद है वक्फ बोर्ड को लगाम लगेगा और आने वाले समय में वक्फ बोर्ड का पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ओवैसी हो या फिर अन्य कुछ लीडर है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो तो जिन्नावादी सोच के लोग है ही हैं, वो तो विरोध करेंगे। वो तो सर्वोच्च न्यायालय से जब राम मंदिर का निर्णय आया तो विरोध किया था, उनका तो खून में ही विरोध करना है, वो तो विरोध करेंगे ही। लेकिन कई जगह तो मुस्लिम खुद पीड़ित है। बिजनौर में कई ऐसे परिवार है, मुस्लिम परिवार, जो वक्फ बोर्ड की वजह से परेशान है। वक्फ बोर्ड से मुस्लिम ही परेशान है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सभी वर्गों को उसको दे देना चाहिए और उनको वो करना चाहिए। इस पे सभी वर्ग, सवाल इस नहीं जो, और जो भी राष्ट्रवादी है उसको, राष्ट्रवादियों को इसका संशोधन का समर्थन करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप चक्रपाणी महाराज को सुन रहे थे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष। इनका कहना है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी ये मांग करती है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो ऐसे प्रावधान हैं जो कि किसी की भी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, उनमें संशोधन जरूरी है। मोदी सरकार का स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।